नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। थोड़ा बताइए लाइक वृंदावन के बारे में, बांके बिहारी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है। वहाँ पे क्या होता है, आपने क्या देखा है, कुछ मैजिक देखा हो आपने तो बताइए। मैजिक तो वहाँ हर रोज़ होता है। वो मैजिक की भूमि है और वहाँ का सबसे बड़ा मैजिशियन ही बांके बिहारी है। हम कहते हैं जैसे एक मैजिशियन के हाथ में छड़ी होती है, वैसे बिहारी जी के हाथ में उनकी बांसुरी, उनकी छड़ी है। तो वो कुछ ना कुछ लीला, कुछ ना कुछ करतब करते ही रहते। कभी किसी को सपने में आ जाएंगे, कभी किसी को प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे, और अगर प्रत्यक्ष नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, किसी के रूप में दर्शन दे देंगे। तो कथाएं तो ढेर सारी हैं, एक आध नहीं है। कोई सी भी एक बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। इवन यहाँ भी जो बिहारी जी में, अगर कोई आप जो सुन रहे हैं वो जाते होंगे तो देखा होगा, बिहारी जी में बार बार पर्दा लगा दिया जाता है। देखा था मैंने। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट उसमें एक रीज़न ये बताते कि जैसे मैंने कहा ना, भगवान बहुत दयालु हैं, तो उसके दयालु का एक रीज़न ये भी है। कई बार ऐसा हुआ, भक्तों ने आकर के रो रो कर के बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी हमारे साथ चल दो, तो बिहारी जी साथ चल पड़े। मतलब वो तैयार हो गए कि ठीक है, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहाँ पे पर्दा सिस्टम शुरू कर दिया कि भाई ये तो बड़ा टेढ़ा भगवान लोग है, ले जाएंगे साथ में। इसको कभी भी कोई भी ले जा सकता है, तुरंत तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा इनका जो संवाद, कम्युनिकेशन चलता है थोड़ा उसको सा रोको, रोको। उसको बीच में थोड़ा पर्दा लगाओ। एंड सेकेंड थिंग ये कि बिहारी जी इतने सुंदर है, उनका रूप इतना सुंदर है कि कोई एकदम उनको देखता देखता रहा तो पागल हो जाएगा, इसलिए उसको पर्दा लगा देते हैं कि ये बेचारा पागल ना हो जाए, इसको थोड़ा रोको। तो बिहारी जी और बहुत सारे देव हैं हमारे ब्रज में। राधा रमन जी है। राधा रमन जी की कथा तो इतनी मतलब चमत्कारिक है कि कोई इस लाइफ में और इस जमाने में तो सोचेगा भी नहीं कि भाई ये तो कैसे हो सकता, लॉजिक तो है ही नहीं। पर उसमें लॉजिक, भक्ति में क्या होता है, कई बार लॉजिक नहीं होता, वहाँ भावना होती है। तो जो राधा रमन जी हैं, ब्रज के सबसे प्रसिद्ध देवों में से एक है। वो पहले शालिग्राम थे। शालिग्राम भगवान जो होते हैं गोल एकदम होते हैं, उनका कोई हाथ नहीं होता, पाँव ना कुछ। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवित ठाकुर जी थे। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने देखा कि और ब्रज में बहुत सारे उस समय गोस्वामी आए हुए थे, उन सबके भगवान हैं, हाथ हैं, सबके चरण हैं, आंखें हैं, तो उनका श्रृंगार करने में ईजी रहता। आपको पता है कि कान में पहनाना है, मुकुट पहनाना है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि ठाकुर जी को कि आप कैसे हो, आपका तो ना आँख पता ना नाक पता, मैं कहाँ क्या करूँ, मैं क्या श्रृंगार करूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि या तो आप आकृति धारण, शेप धारण कर लो, नहीं तो मैं तो सेवा नहीं करने वाला आपकी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गए यमुना जी पे स्नान करने, और स्नान करके जैसे आए, शालिग्राम छोड़ के गए थे, पर जब वापस आए तो वो द्वादश अंगुल के राधा रमन जी बन चुके थे। तो एक पत्थर, जो कहते हैं लोग पत्थर है, इसमें कहाँ से भगवान, उनके लिए सीधा प्रमाण है कि पत्थर भावना के हिसाब से अपना आकार भी बदल लेता, और वो आज भी है। राधा रमन जी इतने सब लोग जाते, इतना सुंदर उनका स्वरूप है। तो ब्रज में कुछ ना कुछ, मतलब ये कह सकते हैं आप, चमत्कारिक भूमि है। और वहाँ आज भी लोगों को ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई देती है। वहाँ एक वंशीवट स्थान है, वहाँ एक बहुत अच्छा सुंदर बहुत पुराना वृक्ष पेड़ है, तो उससे कान लगाते हैं लोग। तो आज भी वहाँ उस पेड़ में आपको ऐसा मान्यता है कि जो सचमुच भगवान का प्रेमी होगा तो उसको कान लगा के ठाकुर जी की और श्री राधा रानी की नूपुरों, पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार चलते रहते, पूरी एक लंबी श्रृंखला है, भक्तों की श्रृंखला है, कहाँ कहाँ भगवान ने किसके साथ क्या क्या किया है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।